शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा अपने पूरे परिवार सहित कोटि कोटि बार नमन करती है। स्वीकार करना मेरे प्रभु, स्वीकार करना बाबा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरुपा के दिव्य महामंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 बाबा, कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमेशा अंग संग सहाय रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संग जी, बाबा के द्वितीय ने थोड़ी बिजनेस में थोड़ी सी लॉस हो गई थी संगत जी। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं संगत जी ग्रुप सब संभाल रहे हैं। उसकी वजह से संगत जी जो लेनदार है वो हमें फ़ोन कर रहे थे संगत जी। फिर वो घर तक नीचे तक भी आ पहुँचे थे संगत जी। हम घबरा रहे थे संगत जी। फिर वो अपनी मन की भड़ास नीचे से निकाल कर चले गए संगत जी। उन्होंने मेड़वासी से मेरे लिए पूछा संगत जी, गुरुपा की बेटी ने झूठ बोल दिया मेड को कि बोल दो भाभी नहीं है। इसके लिए गुरुपा आपकी बेटी अपने बाबा से और अपनी पूरे संगत परिवार से माफ़ी मांगती है मेरे प्रभु। शुक्राना 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 संगत जी। फिर वो घबराहट कम नहीं हो रही थी संगत जी। तो हम गुरुपा के पास जाकर जैसे ही बैठने लगे संगत जी, बाबा ने ऊपर से अपनी बेटी को बड़े से सफ़ेद नंदी बाबा के रूप में दर्शन दिए संगत जी। मानो कह रहे हो क्यों घबरा रही है, मैं हूँ ना। शुक्राना 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 संगत जी। फिर हम थोड़ी देर बालकोनी में जाकर बैठे तो बाबा ने एक सफ़ेद बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मानो कह रहे हो क्यों घबरा रही है, मैं हूँ ना बेटी, हूँ ना संगत जी। शुक्राना 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 संगत जी। सत्संग लिखते समय थोड़ा हाथ काँप रहा है, पर संगत जी बाबा शुक्राना सत्संग पास बिठा कर ही करवा रहे हैं अपनी बच्ची से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 संगत जी। अब गुरुपा की ये बेटी काफ़ी देर बाद शुक्राना सत्संग कर रही है। बाबा को पता है ना मेरी बेटी को घबराहट है संगत जी। गुरुपा के आशीर्वाद से फिर काफ़ी देर लेट कर गुरुपा ने काफ़ी कुछ ये ओम नमः शिवाय वगैरह अपनी बेटी को सुनवा कर संगत जी कुछ ये सब सुना कर अपनी बेटी के अंदर का डर को निकाल दिया। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 संगत जी। अभी हम मोबाइल में थे तभी बाबा नीम करोली जी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है हम सब संगत परिवार को संगत जी। साथ तेरा शुक्राना 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 शुक्राना। तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। जय गुरु जी शुक्राना 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 शुक्राना। राम राम नीम करोली बाबा जी, राम 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 राम। जय गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीर्थ अमाना, वेद पुराण भरंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे गावै श्रुति संता। सोम महित लागे जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो वासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु शुक्राना, चरित बहुत विधि की न चही। कही कथा सुहाय मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लही। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला
अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक शुर भूपा। ये चरित जिगावई हरि पद पावई तीन भरई भवकूपा। जय गुरु का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम संग जी राम राम। नीम करोली बाबा जी राम 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 राम। इतनी पॉजिटिव ब्लेसिंग दे रहे हो बाबा। आप अपने पूरे संगत परिवार को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबके बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखे हुए हो मेरे प्रभु। शुक्राना 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 बेटा सबके ऊपर विश्वास मत कर। समय चंगा है। मंत्र जाप बढ़ा दे सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना 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 बाबा। आप अपने बच्चों पर इतना प्यार लुटा रहे हो। शुक्राना 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 बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना सत्संग में कोई भूल हो तो अपनी इस नादान बच्ची को माफ़ करना बाबा। प्यारे संगत जी आप भी माफ़ करना। विपिन भैया सोने भाभी बच्चों को उनकी पूरी टीम के बच्चों को टीम को सबको खूब ब्लेस करना मेरे प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब आगे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा देना मेरे प्रभु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मैं चुनती कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 7:25 पर यानी 777 का ब्लेसिंग्स है बाबा और 79% चार्ज है। आपका शुक्राना सत्संग संध्या वेले का शुक्राना सत्संग बाबा आपके समक्ष साझा कर रही हूँ। आपका अनंत अनंत बार शुक्राना है गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना बाबा मेरे। आज बुधवार गनुड़ा का वार। आपने ठीक अमृत बेले में भी उठाया था। मंत्र जाप करके सो गई थी गुरु जी। फिर शायद हार्डली 15-20 मिनट बाद ही ग्रुप से कॉलिंग आने लग गया था 6-5 या ऐसा कुछ। तो अब फ्रेश होके वापस से आपकी सेवा में बैठी। जो भी सेवा आपने दिया उसको उसको सेवा किया बाबा उसका। और फिर गुरुजी एग्जिट करना पड़ जाता है। बच्चे का स्कूल रहता है और थोड़ा घर में हलचल होने लग जाता है बाबा क्योंकि काम वाली लोग आ जाती है। हस्बैंड भी थोड़ा बहुत जो भी घर के काम में योगदान करते हैं। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। बच्चा स्कूल चला गया आने बाद बाबा सब काम फिर पंथ पूजा पाठ का काम आरम्भ होता है बाबा। बाबा मेरे आपका अनंतम बार शुक्राना है। अनंतम बार शुक्राना। कुछ भी परिस्थिति आ जाए अब अपना सेवा सिमरन और सत्संग ठीक करवाते रहते हैं गुरु जी। आज थोड़ा संध्या वेले के शुक्राने में 20-25 मिनट देर हो गया बाबा। बड़ा बेटा कॉल पे था। बाबा छोटे बेटे के ऊपर तो कुछ है या तो ग्रोइंग पेन बोलते हैं वो हो रहा है बाबा। उसके दोनों पाँव और कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं गुरु जी। आज इसकी वजह से डांस क्लास में मुझे बोलना ही पड़ा कि अब से बेटा मेरा एक ही क्लास करेगा हफ्ते में क्योंकि इतना लोड वो ले के नहीं पा रहा है और उसका सेहत थोड़ा डिटोरेट करते जा रहा है। क्या करूँ गुरु जी। यहाँ थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ता है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि अंडर वेट हो गया है। इसलिए आप प्लीज़ जो उनके सर है निकुंज जो हेड है उनको बोल दीजिए कि बच्चा एक ही क्लास करेगा तो इतना लोड नहीं ले पा रहा है। तो अब इसके लिए वो जिसको जो भी वहाँ की रिसेप्शनिस्ट है उनको बोलना पड़ता है। तो भाई और बच्चा बहुत देर से सोया बाबा। इतना बदमाशी कर रहा था उसकी माँ को बहुत चिल्लाना पड़ा उसको। तब जाके बाबा 3-3:30 बजे तक के सोया है 5 बजे तक। आपका अनंत बार शुक्राना है गुरु जी। विपिन अंकल ने जो सत्संग शेयर किया था बाबा उसको मैंने सुन लिया है। सिर्फ एक शायद बाकी है बाबा 1728 वाला।
दूसरा सत्संग सुन रही थी गुरुजी। मुझे भी बहुत जोरों की ऐसी नींद आ रही थी, पर मजाल है कि मैं सो जाऊं, क्योंकि जब तक ये मेरा छोटा वाला सोता नहीं है बाबा, तो मुझे सोना नींद भी नहीं आती, दिमाग लगा रहता है कि क्या ही तो कर रहा है कहीं पर। तो खैर हस्बैंड घर में रहते हैं 12 बजे के बाद से बाबा, तो वो उस चीज़ का ख्याल करते हैं बाबा मेरे। आज सुबह से बेटे ने फ़ोन भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, कि मैं सोची कि शायद कुछ बिजी है। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, उसने खुद ही घर ऑफिस से जब निकला है 5 बजे तक के फ़ोन किया, और जय हनुमान बाबा, और 5 बजे तक के फ़ोन किया। उसने कहा कि कहाँ हो तुम लोग, क्यों नहीं फ़ोन किया। मैंने सोचा तू बिज़ी रहता है और बार बार फ़ोन में बोलता है 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, तो इसलिए सोची कि जब तेरे को मौका लगेगा तो तू फ़ोन करेगा। तो बाबा बच्चा सो रहा था और मैं उससे बात करने में लग गई। हस्बैंड आजकल जोत जगा देते हैं। अब उसके बाद से वो जो आपको 40 दिन का सेवा दिया है गुरुजी, 43 दिनों तक का, तो वही बस बाबा कपूर और लौंग जलाने का रह गया था। उसको मैं उठी हूँ और उससे बात करते करते ही जला दिया है गुरुजी। निर्विघ्न बाबा इसको भी करवा दीजिएगा। मुझे तो इस मंथ के लास्ट शुरुआत एंड होते ही आपके पास दिल्ली आना है। अच्छे से आप मेरे साथ चलिएगा बाबा, और अच्छे से ले आइएगा गुरुजी। ट्रेन का टिकट बाबा अभी तक कुछ नंबर नहीं मिला है, पर रिजर्व हो चुका है। आपका कृपा रहेगा तो एक नीचे का सीट मिल जाएगा बाबा, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत, मैं मोड़ के उतना देर बैठ नहीं सकती, और लोग आजकल इतना बाबा, इतना नहीं आपको ये करेंगे कि हाँ आपका एज फैक्टर दिखेंगे या कुछ भी। खैर गुरुजी, आपके पास जाना ही बहुत बड़ा चीज़ है। अभी एक दिन का कष्ट कर लूँगी, वो भी ठीक रहेगा, वो भी मेरे कष्ट में का हिस्सा ही रहेगा गुरुजी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चे को आज कुछ कॉम्पोजिशन दिया गया था करने के लिए फादर के ऊपर, तो बाबा मेरे वही मैम ने कहा लास्ट में छुट्टी होते तो वो बाहर में ही अनाउंसमेंट करती हैं कि जिसने आज सबमिट नहीं किया है कॉपी, तो वो फ्राइडे को लूँगी, जो भी बाकी है करके आओ। बाबा उसने किया तो सब जगह था, फादर नेम उसको नेम का नहीं मालूम था, टाइटल का मालूम था बाबा, तो घर आके आधा अधूरा ही किया है बाबा। सोएगा नहीं तो बेचैन रहता ही है। जब उसकी माँ ने खूब छोड़ डांटा, जो फटकारा बाबा, तब जाके उसने अपना जो है काम बिना किए ही बाबा सो गया। उसने, उसकी माँ ने कहा भाभी 1 घंटा सोने दो, डांस क्लास जाने के पहले ही जगा देना, क्योंकि इस मंथ का फीस पे कर दिया गया है। तो बाबा मैंने ये सब बात कर लिया है कि वो एक ही क्लास कर पाएगा। लास्ट वीक भी नहीं आ पाया था, बहुत तकलीफ था उसको, बीमार पड़ गया था, और इस वीक में वो बोले ही जा रहा है कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। बाबा वही कभी कभी आने का 30 देती हूँ, और आपका जो ब्लेस्ड ऑयल है, मेथी दाना और सब सब चीज़ जो सरसों का तेल बनाती हूँ, उसी में थोड़ा घी प्रसाद और चंदन प्रसाद आपका ब्लेस किया हुआ डाल देती हूँ। तो बाबा उसी से उसको मसाज कर देती हूँ, तो आराम से सो जाता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अभी तो आने का 30 दिया है, और उसको खाना खिला के अब उसका जिद पकड़ लिया है कि मेला लेके चलो। मैंने कहा चल आधा घंटा में आऊँगी, पर बाबा रास्ते में निकलने से आधा घंटा कहाँ ही होता है। बाबा मेरे अभी वैसे कहीं ले जाने का होता नहीं है, तो थोड़ा सा चाहता है कि कहीं निकले। सो गया था बाबा काफ़ी देर तक, और बड़ा बेटा भी जिम करते करते काफ़ी देर तक बात किया, अपनी फ्रेंड के बारे में बता रहा था, क्योंकि उसके दादाजी गुजर गए हैं फ्रेंड के। तो गुरुजी मेरे, कोई ना कोई संकट तो कहीं ना कहीं से हम लोग के ऊपर से निकला है, कि किसी का जान मतलब जानकार हो गई है हमारी, तो जान पहचान में ही किसी का अचानक से मौत हो गया। तो आपका इस तरह से कष्ट कटवाने का भी अनंतम शुक्राना है बाबा। हमें भी खेद है कि उसके दादाजी गुजर गए, लेकिन बाबा
जब आपका बुलावा आएगा तो सबको ही जाना पड़ता है। बड़ा बेटा तो बाबा आपके पास वहाँ रह के तो ऐसा ही मैंने निडर हो चुका है, ऐसा दिखाता है कि वो बहुत निडर है। मैं कहती हूँ सब कुछ इतना इस तरह से मत लिया कर, पर बाबा सुनते ही नहीं। बहुत ज़्यादा सोचती हो, मत सोचो, रोके क्या करोगी। बाबा तो घुट घुट के तो बाबा डिप्रेस्ड होते जाऊंगी। थोड़ा बहुत बोलती हूँ तो परेशान होने लगता है, इसलिए बोलती ही नहीं। मैंने कहा ये चीज़ बाकी था, इसको मैंने नहीं कहा। नीचे गेट का चाबी तूने इसको देके देने को बोला है। बोले क्यों, घर में देके नहीं गया? बोले कहीं घर में देके गया, तू जो ये बात कर रहा है तो पता करो उससे। मैंने पता किया तो बाबा वो हमारी दरबान आंटी के ही हाथ में दिया है। अब वो कुछ भी कुछ सामान निकाल रही है और बोल रही है कि ये मेरा है, मैंने रखा था, ये किया था, वो किया था। तो बेटे ने कहा कि आप चाबी ले लो, क्योंकि बाबा हमें पता चल गया है कि हमें पता चल गया है बाबा कि वो लोग 1 तारीख को ही यहाँ से छोड़ देंगे, क्योंकि उनको रेंटेड फ्लैट मिल गया है वही जहाँ मैं डेंटिस्ट के पास जाती हूँ, उधर ही एरिया में, पास के ही एरिया में। तो बाबा वो हमारी दूसरी मेड लोग को उसकाने का काम कर रही है। अपने मन से ही वो बोल रही है कि आप काम करोगी, एक काम है, इतना रुपये मिलेगा, शाम का काम है, तुम्हें तुम खोज रही थी, तुमको देर नहीं लगेगा, एक ही जगह रह के तुम काम करके भी निकल जाना। तो उसने पूछा कहाँ? बोला कि वही ऊपर में जो मैं रात को बर्तन धोती हूँ वो काम ले लेना, आपको इतना मिलेगा, वो मिलेगा। तो मैंने अपनी जो मेड से बात की, उसने पहले कभी कह के रखा था कि एक आधा छोटा मोटा काम कुछ रहेगा तो हमको बोलना गीता आंटी, तो मैं करूँगी और इसी से घर चली जाऊँगी। तो उसने उसी बात के लिए इस बात को कहा। मैंने कहा कि उसने मुझे अभी तक नहीं कहा है कि हाँ मैं 1 तारीख को यहाँ से निकल जाऊँगी। वैसे बेटे ने 15 तारीख तक का टाइम दिया था बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि टुम्पा आंटी के द्वारा ही पता चल गया कि दीदी ये लोग तो 1 तारीख के ही निकल जाएगा। ये लोग को फ्लैट मिल गया है बगल में बागमारी में। तो हम बोले वही जो गुल्लू ने 1.5 महीना तक का टाइम दिया है, तो और सुना भी दिया है कि आ, हमारे पास आ रहे हैं मम्मी पापा। तो पापा हम तो वैसे कोई काम ले नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा बहुत बदतमीज हो गया है। और गीता आंटी का कहना है कि आपके पापा ऐसा करते हैं कि लोग बदतमीजी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बाबा मैंने वही एग्जाम्पल सेट किया कि ये तपस्वी आंटी को यही कहा कि तेरा हस्बैंड ड्रिंक करता है, जो भी करता है, तू क्या छोड़ सकती है? मेरे हस्बैंड का ऐसा ही स्वभाव है। मैं क्या करूं, एक बात 4 बार उनको बताना पड़ता है। और कोई यदि एक ही काम को 4 बार करके 5वां बार फिर गलत करे तो इंसान चिढ़ेगा। अब वो जैसे वैसे सानों शौकत से रहते आया है, गीता ने कभी उनको ये एहसास नहीं दिलाया है कि हाँ कि हम दरबान हैं, तो उस हिसाब से रहे। सामने एकदम चढ़ बढ़ के खड़े हो जाना, चीखना चिल्लाना। तो बाबा मेरे खैर वो अपने बेटों को लेके खुश रहे, हम लोग अपने घर में खुश हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि अच्छा है कि उनको कहीं और नहीं रहना पड़ेगा। तो इसलिए वो जब जाएंगे यहाँ से तो वो पूरा घर का काम छोड़ के जाएंगी। तो बेटे ने कहा कि तुमने कैसे सोचा, ये सोचा कि वो रात का काम करेगी? मतलब मैंने कुछ नहीं सोचा है। अब वो मेड लोग को उस्काने का काम कर रही है, आग लगाने का काम कर रही है। उसने बिना मेरे से पूछे करे अपने आप कैसे ही बता दिया टुम्पा को कि आप काम करो, आपको इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। पहले उसको तो ये जानना होगा कि मैं रखूंगी कि नहीं रखूंगी, किसको रखूंगी किसको नहीं रखूंगी। और उसने ये कहा कि मैं 1 तारीख को चली जाऊंगी। उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की किसी भी तरह से ये चीज़ हमें पता चल गया है।
गुरुजी मेरे बेटे से बहुत देर तक बात करने की वजह से काफ़ी देर हो गया बाबा। मैं रास्ते में निकलते निकलते हमारे जो पुराने दरबान जो पहले थे उधर के, उनके और भी कोई जो उन्हीं के देश ग्राम के हैं, मतलब उड़ीसा से हैं सब बाबा। वो एक बंदा रहता है, नीचे रहता है, पंडित जी का काम करता है बाबा। वो जो दुकान दुकान पे जाके पूजा पाठ करना, तो वो सुबह 7 बजे तक के रहता है और फिर शाम को लौट आता है। फिर अपना इधर उधर करके रात को फिर यहीं सोता है बाबा, नीचे, मतलब हमारे जो रिलेटिव है उनके तरफ। तो मेरे हस्बैंड कितने बारी उतरेंगे चढ़ेंगे, इसलिए उससे बात किया बेटे के रहते रहते। बेटा फ़ोन पे था, मैंने कहा तू भी सुन ले, पापा मुझको तब से बुला रहे हैं। तो पापा, तो बेटे ने कहा मेरे से पापा ने बात किया, जो ये पहले से बात कर लिया है उनको कि इतना रुपया दूंगा, इतना रुपया दूंगा। अरे बेटे देखो, वो यदि मालिक के जैसा इज्जत दे रहा है, आज 40-50 साल का हो गया है और पापा का भी सेहत अभी डिटोरेट, सॉरी बाबा, अभी उतना अच्छा नहीं है बेटा। तो तुम क्या ही चाहते हो, बोलो। वो पापा अपने मन में सोचे हैं कि 1000 रुपया देने, उसको थोड़ी नहीं बोले हैं कि हाँ हम कुछ तुमको दे देंगे। उसको इतना ही बोले हैं कि कुछ भी हम तुमको दे देंगे। तो कुछ नहीं तो तू 500 दे देना, तेरा तो कितना इधर का रुपया बच ही रहा है बेटा। बाबा ज्यादा कुछ होगा, 100-200 हम, 100-200 हम और अपने पास से कहीं से भी मिला के दे देंगे गुरुजी। मेरा भी रेंट आता है, 2-4 हज़ार तो बचता ही है बाबा। मैं उसको रखती हूँ अपने छोटे बेटे के लिए, क्योंकि मंथली फीस है, सब है बाबा, वो सबको मुझे ही देखना पड़ता है। क्योंकि बाबा किसी को मैं मौका नहीं दूंगी बोलने का, और आप इसको कल होने भी नहीं देंगे, मैं अच्छे से जानती हूँ गुरुजी। मैंने बेटे से पूछा कि तूने दुकान वाला पेपर ठीक से देखा है कि जो रेंटेड एरिया है उसको इंक्लूडेड नहीं है। बोला नहीं माँ, आज मैं देखूंगा, मेरे ध्यान से उतर गया था और बीमार भी पड़ गया था। तो उसने कल जो पेंटर का पैसा देने को कहा था, उसने कहा माँ तुमने अच्छा याद दिलाया, मैं घर जाके पेपर चेक करके इसका हिसाब करूंगा, तो अभी भी हमारे पास कम से कम 30,000 उनके पास से निकलेगा। यदि वो दे दे तो आप निताई को दे देना। हमने हाँ बेटा, करीब 50,000 उसको देना। तो बाबा अभी तो निताई को होल्ड पे ही रखी हूँ, क्योंकि बाबा कुछ पैसे घर में ना रखूँ तो बहुत इनसिक्योरिटी लगता है। मैं जानती हूँ आप हैं, सब कुछ आप संभाल लेंगे, पर बाबा हम इंसानी जीव तो इंसानी ही जीव रहेंगे। खैर गुरु जी, बेटे ने ये बेड़ा भी उठा लिया है, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर जगह 737737 ऐसा ऐसा ब्लेसिंग्स है बाबा। कभी 666 दिख रहा है, तो कभी, तो क्या ही बोलूँ, सब तरफ एंजल नंबर 33 का आपका हर समय ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। अभी जब फ़ोन में बात ही कर रही थी, तो पतंग का होता है जिसका ट्रांसपेरेंट कलर का विंग्स होता है, वो शायद उड़ते उड़ते दिया के जोत में गिर गया था। तो हस्बैंड ने उसको हाथ, मतलब बाबा वो लोग तो वही उड़ते उड़ते जोत में या कहीं लाइट की तरफ ही जाते हैं और गिर के मर जाते हैं। तो उससे निकाल के हस्बैंड ने वही मैट पे ही रख दिया था, टेबल मैट पे। तो मैंने कहा ये क्या है, मेरे ऊपर से तो उड़ रहा था कुछ, मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा कुछ कौन सा चीज। तो अब देखा ख्याल से, तो वही बेटे ने पूछा ये क्या है आंटी, बोले ये इसको क्या ड्रैगन फ्लाई या कुछ तो ऐसा बोलते हैं। तो बाबा मेरे, इस तरह से हमारे कष्ट कटवाने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और बेटा तो बहुत ढेर सारी बातें कर रहा था, मैं झूठ मूठ का क्या ही उसके साथ हाँकूँ या हाँ में हाँ मिलाऊँ। मैं अपने काबिलियत को अच्छे से जानती हूँ बाबा, इसलिए मैं चुपचाप सुन रही थी। सुन रही हो करे जा रहा था गुरु जी। मैंने कहा जो भी करना है तूने करना है, मेरे मेरे बस का कुछ नहीं है और मेरे हेल्थ में भी कुछ नहीं है बेटा।
बोला हाँ वो मैं देखूँगा, वो तो मैं कर लूँगा माँ। तो वो क्या ही बोलूँ मैं उसको। अभी तक वो आपसे बस 2-4 बार ही गया हुआ है बड़े मंदिर बाबा। वो कनेक्शन वाला चीज़ उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कि जो भी बात कर रहा था, उचित बात कर रहा था। मैंने यही कहा कि बाबा से अरदास करो कि जो तुम जिस काबिल बनना चाहते हो बाबा तुमको बना दे, ताकि किसी के सामने कोई चीज़ के लिए भी सर नहीं झुकाना पड़े। और अपना अहंकार मत लाना मन में। बस बाबा यही समझा के मैंने कहा कि अब रखो, मैं जाऊँ दूसरा काम करूँ। थोड़ा बहुत पैकिंग वगैरह करना भी है। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि मैंने फ़ोन को रख दिया। फिर यही बेटे को खिला के तैयार करके यही मेले में आई हूँ गुरुजी। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं स्थगित करूँगी बाबा, और आगे की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रमे रामे रमनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम् एकनामे वरानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सलासा। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सलासा। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी शेयर भी कर रही हूँ। आज का डेट है 11 फरवरी, बुधवार, 6:56 हो रहे संगत जी। 56 इट मीन्स 11 एंड 11 की ब्लेसिंग्स गुरुपा साहब तुम्हें दे रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले तो शाम के हो रहे हैं, और मैं अपने गुरुपा को शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैंने अभी जस्ट अभी अपने ना दो सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे विपिन भैया को भेजा, पर दोनों रिकॉर्डिंग डिलीट किया क्योंकि मुझे अभी सत्संग कुछ और ही सुनाना था, कुछ और ही सत्संग, बहुत बड़ा सत्संग होना था संगत जी। पता नहीं होता ना, लेकिन गुरुपा जब आदेश देते हैं ना तो बहुत बड़ा कोई कष्ट वो काटते हैं ना तभी देते हैं। गुरुपा का एक मैसेज आया संगत जी, अचानक से 5 बजे के करीब, नहीं 5 बजे से पहले ही 4:49, मतलब 4:49 में 13 होता है संगत जी, एंड 13 को जोड़ो तो 4, मतलब 4। तो गुरुबा का मैसेज यूं आया कि मेरा कड़क आदेश है, तू जहां है वहीं से अभी शुक्राना कर। मुझे तेरी चिंता होने लगी है, बात को मजाक में मत उड़ाना। वाकई में मेरे गुरुपा, वाकई में संगत जी हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने गुरु पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, उनके संरक्षण में हैं, उनकी हम गुरुपा ने हमें अपनी संगत में चुना हुआ है। इससे बड़ी और सौभाग्य नहीं हो सकती संगत जी। एक कंटिन्यू एक मैसेज आ रहा था संगत जी, तेरे किसी अपने पर बहुत बड़ी आपदा आई हुई है, बहुत बड़ी तेरे घर में विपत्ति आने वाली है, मैंने बहुत बड़े कष्ट को काट दिया है। संगत जी समझ नहीं आता ना, हमें क्या पता, बस हमें इतना तो पता है, जरूर पता होता है संगत जी हम सभी संगत परिवार को, कि हमें नहीं पता होता ना बैकग्राउंड में गुरुपा बहुत बड़े बड़े कष्टों को यूं ही काट देते हैं संगत जी। और कल मेरे पास ना एक मैसेज कंटिन्यू आ रहा था, कोई सत्संग का नहीं था, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पता नहीं क्यों वो मैसेज। अब ना क्या होता है कि जो कुछ होने वाला होता है ना तो मेरे सामने वो ना ऐसे ही पता नहीं बस ऐसे ही मैसेज मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन में वो मैसेज आने लगता है। तो उस मैसेज में लिखा हुआ था कि माँ मुझे छोड़ के क्यों चली गई आप अचानक से, ऐसा आ रहा था, मम्मी के लिए आ रहा था।
तो मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी कि मम्मी के लिए ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे थोड़ी देर के लिए मैंने पढ़ा ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा पढ़ के। मुझे लगा कि अरे ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे लिए ही सब कुछ हो। मैं क्यों अपने से ये कर रही हूँ? ऐसा क्यों है? ऐसा थोड़ी है। और फिर मैंने उस चीज़ को वो कर दिया, हटा दिया, डिलीट मार दिया, उसको हटा दिया मेरे सामने से बार-बार आ रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था संगत जी, नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे, मतलब इन द सेंस कि ऐसा क्यों मेरे सामने आ रहा है? मम्मी तो अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि भाई किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन द सेंस है कि अभी सब तो ठीक है, सही सलामत है। संगत जी, हमें नहीं पता होता कि गुरबा क्या दिखा कर के, कौन-सा सिर्फ़ मैसेज दिखा कर के कितने बड़े-बड़े कष्ट काट देते हैं। और संगत जी, और अभी उस समय के शायद उसी समय में हो सकता है, इस समय मेरी मम्मी के साथ बहुत बड़ा दुर्घटना होने से गुरबा ने मम्मी को बचाया था संगत जी, ठीक है? और ऐसा हुआ था कि मैं उस समय में सत्संग में सुन रही थी ऐसा करके, फिर और ऐसा मेरी मम्मी का उसी टाइम पे वो मेरे गुरबा ने उनको बहुत बड़े दुर्घटना से बचाया। मम्मी लोग अभी गुरबा मम्मी को, मम्मी-पापा और भाई को यहाँ ला रहे हैं, पापा की यहाँ पे बुला रहे हैं अपनी इस बेटी के पास संगत जी, गुरबा लेके आ रहे हैं उन लोग को। अब देखिए घर से क्या पता मम्मी को क्या होना था, तो मम्मी को पापा गुरबा ने घर से पहले बाहर निकाला, और मम्मी जैसे ही ट्रेन से उतरने लगी, तो बहुत भीड़ थी संगत जी, तो ना बहुत परेशानियाँ हो रही थी मम्मी को। तो मतलब बीच में एक होता ब्रेक जर्नी है, इस जगह पे उतरना था। तो मम्मी जैसे उतरने लगी, मम्मी पीछे से धक्का लग गई या क्या हुआ, मम्मी स्लिप कर गई। मम्मी नीचे सीधे ट्रेन के नीचे गिरने वाली थी। लेकिन ऐन टाइम पे गुरबा ने संगत जी उनके बेटे को उनको सँभालने भेज दिया, और मम्मी को हाँ, चोट हालाँकि लगी, मोबाइल गिर गया, चोट लगी, बट मम्मी बच गई संगत जी। और मम्मी ट्रेन के नीचे नहीं गिरी संगत जी, मम्मी को गुरबा ने बचा लिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरबा, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था संगत जी ये सारी बातें, और मैं सत्संग कर रही थी उस दौरान मेरी दीदी का कॉल आ रहा था, तो फिर बाद में मैंने जब बात किया तो मुझे ऐसा-ऐसा पता चला। फिर मैं समझ गई कि ओहो! गुरबा ने मुझे क्यों इतना आदेश दिया कि अभी कभी शुक्राना कर। वाक़ई में संगत जी, जब भी कड़क आदेश दें ना गुरबा का आए कि अब भी कभी शुक्राना कर, और मैं सोई हुई थी संगत जी, अचानक से गुरबा ने मतलब मेरी नींद, मतलब मैं बाबू को सुलाते-सुलाते मैं सो रही थी। मुझे भी नींद आ रही थी मेन, और गुरबा ने मेरी नींद में भी मतलब मुझे कंटिन्यू गुरबा ने मुझे सत्संग सुनाते रहे गुरबा। सुनाया ही गुरबा ने, सत्संग सुनाया और कष्ट कटवाया, और गुरबा ने मम्मी को बचा लिया संगत जी। अन्यथा क्या होता पता नहीं। वो जो मैसेज था संगत जी, पता नहीं, मतलब उस मैसेज को सब दिखा के गुरबा ने इतने बड़े कष्ट से हमें बाहर निकाल दिया। मम्मी को बचा लिया। हाँ, हालाँकि मम्मी को बॉडी में बहुत चोट लगी है, और अभी तो मम्मी से बात तो हुई नहीं है। बट और संगत जी उसके साथ-साथ जो मोबाइल गिरी या चोरी हो गई या गिर गई, पता नहीं क्या हुआ। तो वो मोबाइल किसी के पास चला गया, तो उस बंदे से बात भी हो गई। उन 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 बंदे ने बोला कि मैं पहुँचा दूँगा। तो ये पता है, पक्का पता है कि गुरबा ज़रूर मोबाइल भी, वो तो ख़ैर मोबाइल से तो कहते हैं ना संगत जी, जान ज़्यादा प्यारी है ना, लेकिन फिर भी मोबाइल को भी नहीं गुम होने दिया, मतलब गुम भी हुआ लेकिन उस रूप में गुरबा ही होंगे ना संगत जी। और उन्होंने कहा है कि मैं पहुँचा दूँगा, तो ज़रूर वो पहुँचा ही देंगे वो अंकल। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरबा। संगत जी अब ये देखिए कि गुरबा एक और आ रहा था संगत जी, सत्संग, कि तेरे ऊपर ना बहुत बड़ा दाग लगने वाला है तेरी इज़्ज़त पे। तेरे पे बहुत बड़ा लांछन लगने वाला है। तेरी बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती होने वाली है, ऐसा-वैसा बहुत बड़ी चीज़। संगत जी कलंक लगने वाला है ऐसा फिर से। और फिर सत्संग भी ऐसा करके सुनाया, तो उसमें तो जो चीज़ें थी संगत जी, क्यों? क्योंकि ये देखिए, बाकी तो जो चीज़ें हुई सो हुई ही। गुरबा ने अब ये देखो किसके पास आ रही थी, मम्मी अपनी बेटी के पास आ रही थी, और मम्मी-पापा, भाई भी आ रहा था। तो कहते हैं ना कि बड़ा बेटी वाला बना है, बेटी के पास जा रहा था।
मेरे पास तो मतलब ये देखो कि गुरपा ने कैसे अगर कुछ हो जाता तो कलंक लगता ही ना संग जी, कि जा रही थी देखो, मतलब ऐसा हो गया। तो कहते हैं ना कि ना इंसान बीच का हो जाता वो बहुत ही। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मम्मी को बचाया, मम्मी की भी इज़्ज़त को बचाया। और क्योंकि थोड़ा उधर बहुत थोड़ा होता है ना कि बहुत लोग मम्मी को भी पसंद नहीं करने वाले लोग में से हैं, जो कि मम्मी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। हालाँकि ऐसा नहीं है कि मम्मी उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करती है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर रूप में आपने हमें बचाया। संगत जी, और दूसरी बात कि ये देखिए कि गुरुपा बिल्कुल ही डिफरेंट ही सत्संग करवाया। संगत जी, और दूसरा क्या हुआ कि मेरे पति ना पैसे को लेकर के थोड़े परेशान अभी चल रहे हैं, 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। तो ये देखो कि उनको वर्कर्स के पेमेंट करने थे, तो उन्होंने क्या हुआ कि उनको बैंक से वो कैश निकाल के बहुत सारे वर्कर्स को कैश में देना होता है, उनको पैसे देने होते हैं संगत जी। तो उन्होंने कैश निकाल के इन लोग डायरेक्ट ही वो अपना जो भी उनके वर्कर्स हैं उनको पैसे देने वाले थे। तो क्या हुआ कि वो घर से जब गए तो उन्होंने ना मतलब ये उनके कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे शायद कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट वो घर पे भूल गए। तो वो तब तक वो फिर से वो वापस आए घर में कुछ ज़रूरी जो भी चीज़ें थी वो लेने के लिए। तो फिर ऐसे ही बस वो जल्दी नॉर्मली वो बताते नहीं है कुछ, मुझे नहीं पता संग जी। बट ये देखिए गुरपा को कैसे ब्लेस करना था, उन्होंने ना ये क्या बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि ऐसे करके कैश लेने के लिए मैं गया था तो ऐसे-ऐसे छूट गया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, घर पे कुछ बाबू के पास जो कुछ नोट्स हैं, उससे आप ना वो एक्सचेंज कर लो। गुरुपा के जो भी 77 नंबर के ब्लेसिंग्स के नोट होंगे, ये पक्का होंगे। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि होंगे तो एक्सचेंज कर लेते। जो भी गुरुपा के ब्लेसिंग्स के नंबर होंगे, नोट होंगे, वो हम घर पे रख लेंगे, आप बाकी आप रख लेना। संगा जी, तो वो आए, उन्होंने भी बोला ठीक है, उन्होंने भी थोड़ा उनको भी लगा कि हाँ, संगा जी उन्होंने घर पे मतलब जो भी नोट की जो होती है वो बंडल, एक बंडल उन्होंने बोला कि ठीक है तुम देख लो, तो मैंने भी अपनी मर्ज़ी से शायद उठाया कि उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। मैंने वो नोट देखना स्टार्ट की संगा जी। मैं एक चीज़ पहले बताना चाहती हूँ कि एक सीरीज़ होती है ना कि सेम सीरीज़ में होता है तो वो सेम टू सेम आते हैं, पर सेम सीरीज़ के नहीं थे। अगर 100 नोट थे ना संगा जी, उसमें 90 नोट्स ऐसे निकले जिसमें सारे में डबल सेवन, डबल सेवन, किसी में मतलब बीच-बीच में, लेकिन डबल सेवन के ब्लेसिंग्स कृपा ने लगभग मतलब 90% मेरे पास जो भी आए, उसमें से कृपा ने दिए। तो संगत जी और बाकी के मेरे पति ने देखे ऐसा करके, और कृपा ने इस तरीके से संगत जी उन्होंने जो पैसे को ही ब्लेस कर दिया, है ना? कि जो बड़ा, और आज भी वो बोल रहे थे कि पैसे का प्रॉब्लम है, ये है, वो है, मतलब थोड़ा पैसा, पैसा, पैसा मतलब जब भी। और इस तरीके से गुरबा ने संगत जी अ, पति के जो भी पैसे के प्रॉब्लम वो परेशान हो रहे थे, ऐसे गुरबा ने मतलब ब्लेस कर दिया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरबा। हाँ, सारे डबल सेवन के ब्लेसिंग्स वाले गुरबा के तो नोट अब क्योंकि उनको देना होता है, लेकिन फिर भी लगभग थोड़े बहुत मतलब कुछ-कुछ नोट जो है वो घर पे उन्होंने ब्लेसिंग्स के तौर पे रखे। बाकी गुरबा को अगर लाना होगा, घर पे रखना होगा तो वो ले आएँगे, बाकी गुरबा जाने। समझिए तो कैसे देखिए गुरबा मतलब ब्लेस करते हैं ना हमें, हम जिस चीज़ से हम परेशान होते हैं। और कल संगत जी कंटिन्यू मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तेरा कोई बहुत अपना है, जो बिल्कुल तेरा अपना है, जिसे तू बिल्कुल सिर्फ़ अपना मानती है। और जो बहुत करीबी है तेरा, सारी बातें तू उससे शेयर करती है। वो ना ऐसे लोगों से मिला हुआ है, जो तेरा 1% भी अच्छा नहीं चाहते। वो हर वक़्त तेरा बुरा करने में ही लगे, तो उन लोगों से ये मिला हुआ है। मैं समझ नहीं पा रही थी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का मतलब कल नहीं कंटिन्यू ऐसा मेरे पास मैसेज आ रहा था संग जी। तो मैं समझ के भी ना समझ बन रही थी। सॉरी बीच में थोड़ा इंटरप्ट हो गया। लेकिन हाँ, कल गुरबा ने मुझे बता दिया संग जी कि कौन वो अपना है और क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। चीज़ें थोड़ी-सी मुझे
कल तो नहीं, लेकिन हाँ, आज पता नहीं कौन सी, अब देखो पता नहीं था ना, आज बहुत थोड़ा लो फ़ील कर रही थी मैं, बहुत लो फ़ील कर रही थी, हर चीज़ों को लेकर के। और देखो संगत जी, गुरपा ने कितने बड़े-बड़े कष्टों को ना दूर कर दिया। और संगत जी, और ये भी आ रहा था कि संगत जी, और जैसे हो रहा है कि तेरी बेइज़्ज़ती, बदनामी, लांछन लगना, इमेज खराब कर संगत जी, तो इमेज खराब करने की कोशिश, और वो मैं समझ गई, देखो अगर मम्मी को कुछ हो जाता, इस अपनी इस बेटी के पास आ रही है, तो भी अगर और भी बियॉन्ड उसके भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मेरा भी जो नाम होता है हर जगह से खराब करना, मायके, ससुराल, हर जगह मतलब, या मैं जहाँ जिस सोसाइटी में रहती हूँ, हर जगह पे मतलब नाम खराब करने की कोशिश है। इ मतलब हर जगह पे, एक-एक इंसान के सामने, ठीक है, कोई नहीं, वो तो गुरुपा जानेंगे संगत जी, हमारा क्या, और अगर बदनामी भी होती तो क्या ही है, हमारे तो कर्म ही कटते हैं संगत जी। तो लेकिन बस किसी किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए संगत जी हमारे वजह से, ये वाली बात हो जाती है संगत जी। तो गुरपा ने देखिए कैसे इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही थी, तो गुरपा ने क्या किया, कष्ट कैसे काटा मेरा। कल घर पे हमने बाबू के बर्थडे में जाने से बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले संगत जी, मैंने घर पे बाबू की, मेरी और गुरपा की, हम तीनों की पिक्स लिया हमने, और फिर हम उसके 10 मिनट के बाद हम रेस्टोरेंट पहुँच गए संगत जी। जब मैं वहाँ पहुँची और फिर मैंने सोचा कि चलो बाबू की अच्छी-अच्छी पिक्स लेती हूँ यहाँ पे, जो भी डेकोरेशन के साथ। तो वहाँ पे मेरे कैमरे ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। कैमरे में हम क्या लेते हैं संगत जी? इमेज लेते हैं ना? तो जो भी होना था, खराब होना था, धूमिल होना था, जो होना था, वो गुरपा ने मेरे मोबाइल के कैमरे को खराब करके जो मेरी इमेज खराब करने की कोशिश थी, या जो भी हमारी ये चीज़ें होने की कोशिश थी, गुरपा ने इतने बड़े कष्ट को संगत जी, इतने छोटे में, वो कोई बहुत बड़ी बात, इश्यू है ही नहीं, कुछ नहीं है। वो तो ठीक हो जाएगा, नहीं भी ठीक होगा तो हम अ, कोई बात नहीं, काम चलेगा, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। बट अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने अपने हर बच्चों को इतना बचा के रखा है मेरे गुरुपा, मेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस दिया गुरुपा, और माँ के साथ-साथ आपने हम सभी को न्यू लाइफ ब्लेस किया है, उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वदा भला, जय-जय गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। सबके मम्मी-पापा को हमेशा स्वस्थ रखिएगा, सुखी रखिएगा मेरे गुरुपा, खुश रखिएगा मेरे गुरुपा, और सभी बच्चों को भी स्वस्थ, खुशी और संपन्न रखिए मेरे गुरुपा। खुश रखिए मेरे गुरुपा, क्योंकि सबका खुश रहना बहुत आवश्यक